चमची और डजन मीन की तो मुझे। ईशानी को पड़ा अनुपमा के हाथों जोरदार तमाचा। आई गुड न्यूज, बजेगा भारती की शादी का बैंड बाजा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा के दिन की शुरुआत राही और प्रेम से बात करके भले ही खुशहाल हुई हो, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोती हुई परी भारती और जसप्रीत पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर ईशानी नहीं है। ऐसे में अनुपमा ने ईशानी को फोन लगाना चाहा कि तभी दरवाजे पर एंट्री हुई ईशानी की, जो करके आई है पार्टी, वो भी पूरी रात भर। ऐसे में अनुपमा ने ईशानी से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, जिसके चलते ईशानी अनुपमा से बदतमीजी कर रही है और अनुपमा ईशानी को सबक सिखा रही है। ए छोकरी, सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ कि कान में अभी भी डिस्को वाले गाने बज रहे हैं। ओ प्लीज, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और ये कोई छोटा शहर नहीं कि मैं रात को बाहर नहीं जा सकती। मुंबई में रात को भी लड़कियां सेफ होती है। और हाँ, गई थी मैं पार्टी करने, लेकिन मैंने कोई नशा नहीं किया। यकीन नहीं होता तो ये लो, मुंह सूंघ लो। घर में एंट्री लेने की लेक्चर शुरू हो गया। तुझे कब सेट पे इतना समझाया तब भी तुझे अक्ल नहीं आई। अरे छत पे बैठा हुआ कबूतर, हाथ में आया काम। इन दोनों का भरोसा नहीं होता कि कब उड़ जाए। इसलिए कहते हैं कि हाथ में मेहनत और मुंह पे मिश्री रख के काम करो। मेहनत काम पूरा करवाता है और मीठा स्वभाव दोबारा काम दिलवाता है। अरे यार, जीने दो मुझे। तू हमें जीने दे। अब अनुपमा ने ईशानी की जिम्मेदारी उठाई है तो उसका ख्याल रखना भी जरूरी है, लेकिन ईशानी की बदतमीजियों के चलते अनुपमा अब उसे इस घर में रहने नहीं देना चाहती। वो वापस उसे अहमदाबाद भेजने की तैयारी कर रही है। इस पर भी ईशानी ने अनुपमा और अनुपमा के इस छोटे से घर को ताना मारना शुरू कर दिया, जिस पर जसप्रीत ने भी बगावत कर दी। और जैसे ही भारती ने ईशानी को समझाना चाहा तो ईशानी ने उसी को उल्टा करारा जवाब दे दिया और बदले में उसे मिला अनुपमा के हाथों जोरदार तमाचा। यू लिसन, तुम अनुमा की चमची और डजन मीन की तो मुझे। झेल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि झेलती रहूंगी। ये जगह थर्ड क्लास लगती है, टाउन मार्केट लगती है। चल चल चल, छोड़िए। तू यहाँ क्यों रह रही है? हमारे मंदिर जैसे घर में तेरे जैसे इंसान की कोई जगह नहीं चलता। अनुमा अभी नहीं, अनुमा वो कहाँ जाएगी? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, ये इसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। चल बाहर निकल। एक तो इनके लिए करो मरो, ऊपर से इनकी सुनो, इनके नखरे भी झेलो। क्यों कर्जा लेके रखा है क्या मैंने तुम लोगों से? आज तक तुम लोगों ने मेरे लिए किया क्या है? निकल मैं चली जाऊंगी। इशारे भाई ईशानी की इस हरकत को लेकर सभी घर वाले परेशान हो ही रहे थे कि तभी भारती को आ गया उसके आई बाबा का कॉल, जिसके उसके आई बाबा ने दे दी है वरुण के साथ उसकी शादी की मंजूरी। मैं अब भी रजनी के पास जाती हूँ और उसे ये खुशखबरी सुनाती हूँ। मेरी सहेली बनेगी मेरी समधन। बस फिर क्या, ये सुनते ही सभी बेहद खुश हो गए और उन्होंने भारती को गले लगा लिया। इतना ही नहीं, खुशी के मारे सभी झूमने नाचने लगे, भूल गए कि थोड़ी देर पहले घर में बवाल मचा था। अब भारती और वरुण का रिश्ता जुड़ रहा है तो जाहिर सी बात है राजा के आने पर परी का रिश्ता भी शायद जुड़ जाए, लेकिन साथ ही कहानी में नए ट्विस्ट भी आएंगे जिसका सामना करना पड़ेगा अनुपमा को। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो
लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।